hard. Tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. These golden lines by Jack Ma kept me motivated throughout my NEET journey. हर एक NEET एस्पिरेंट की जर्नी में काफी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, काफी वेव्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस लगी ही रहती है, और ये डिपेंड करती है उनके रेगुलर कोचिंग के टेस्ट के मार्क्स पर। कभी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं टेस्ट में तो बच्चे खुश, कभी नहीं आ रहे हैं तो बच्चे दुखी, और फिर स्टार्ट होती है सेल्फ डाउट। वो सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरा हाल पिछले साल के जैसा होगा, क्या मुझे फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा, मेरा फिर से सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे से तो पेपर टाइम पे अटेम्प्ट हो ही नहीं पाता है, मेरे क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्या यही चीज मेरे साथ नीट के मेन एग्जाम में भी होगी। ऐसी बहुत सारी चीजें एक नीट एस्पिरेंट के दिमाग में घूमती रहती हैं थ्रू आउट जर्नी। मेरे दिमाग में भी घूमती थी, मैंने भी ये सारी चीजें फेस करी हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों को अपनी नीट की जर्नी शेयर करने वाली हूं, जिससे मैं आपको ये बता सकूं जो आपके साथ हो रहा है वो कंप्लीटली नॉर्मल है, वो होता है, उस पर ज्यादा थॉट देने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने नीट 2 अटेम्प्ट में क्लियर करी है। नीट 2018 में मेरे 418 मार्क्स थे एंड मैं मध्य प्रदेश स्टेट से हूँ। सो 418 मार्क्स पे उस साल मेरी 60,000 रैंक बनी थी। इससे मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो नहीं मिल पा रहा था, बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऑप्शंस मेरे पास थे और बाकी स्ट्रीम्स थी BA MS वगैरह। बट मेरे दिल में मुझे लगता था कि मैंने अभी तक अपना 100% दिया नहीं है, और जब मैंने अपना 100% नहीं दिया था फिर भी अगर 18 लाख स्टूडेंट्स में मेरे 60,000 रैंक बन रही थी, तो अगर मैं पूरे मन से और पूरे डिवोशन से अगर पढ़ूंगी तो फिर मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मुझे ये उम्मीद थी। इसलिए मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया एंड देन मैंने सिंसियरली प्रिपेयर करना स्टार्ट करा। ड्रॉप के टाइम पे स्टार्टिंग का मेरा जो फेज था वो काफी सही था, बिकॉज वहां पे मुझे रिकॉग्निशन भी मिल रही थी मेरी कोचिंग में, बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ अ रट्टू तोता टाइप ऑफ पर्सन, तो मुझे चीजें याद रहती थी एंड मैं क्लास में वो बता देती थी एंड मेरे मार्क्स भी तब ठीक ही आ रहे थे, अच्छे आ रहे थे तब मेरे मार्क्स। बट धीरे धीरे मिडिल फेज में आए, मिडिल फेज में कोर्स की पेस भी बहुत तेज हो गई थी, मेरे मार्क्स धीरे धीरे कम होने लगे, मेरे जो बाकी बैचमेट्स थे उनके मार्क्स मुझसे ज्यादा आने लगे थे, और ऑब्वियसली मुझे काफी बुरा लगने लगा था। फिर मैंने और खुद को पुश करा, मेहनत करी, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे, उसकी वजह से मैं काफी दुखी भी रहती थी। बट इतना ज्यादा मैं थॉट नहीं देती थी कि अरे काफी लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, एंड काफी टाइम वेस्ट कर देते। मैं पढ़ती रहती थी कि ठीक है जो होगा देख लेंगे। अपनी मिस्टेक्स पे 2-3 महीने काम करने के बाद भी मेरे रेगुलर टेस्ट में मार्क्स बढ़ नहीं रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। कभी मेरा फिजिक्स बिगड़ जाता था, कभी बायो, कभी केमिस्ट्री। लगातार मेहनत करने के बाद 2-3 महीने, और मुझे उस टाइम रिजल्ट्स मिल भी नहीं रहे थे, मैं डिमोटिवेट नहीं होती थी, बट हाँ मैं डिसहार्टन होती थी कि बाय मेरे रिजल्ट क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता था जब रेगुलर टेस्ट के मार्क्स के बाद जो हमारे सर होते थे वो बुलाते थे टॉप स्कोरर्स को, एंड उन टॉप 10 में मैं नहीं होती थी। ये बात मुझे बहुत ज्यादा हिट करती थी, बहुत ज्यादा, बिकॉज मैं स्टार्टिंग में काफी अच्छा स्कोर करती थी एंड हमेशा मुझे बुलाया जाता था। इवन मुझसे लोग बोलने लगे थे कि क्या हो क्या गया है, इसके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। बट मैं अपनी तरफ से तो मेहनत कर रही थी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। धीरे 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 कांस्टेंट एफर्ट्स, मेहनत करने के बाद मेरे मार्क्स इंप्रूव होने लगे, और मेरे नीट के 2-3 हफ्ते पहले ही मार्क्स इंप्रूव होने लगे थे। बस सिर्फ 2-3 हफ्ते पहले मेरे मार्क्स इंप्रूव होना स्टार्ट करे। एंड देन जब पेपर का डे आया, पेपर के डे तो मेरे साथ काफी बेकार इंसिडेंट हुआ था, काफी बेकार इंसिडेंट। उस दिन एक्चुअली यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ, मेरा होम टाउन है, वहां पे PM ने विजिट करा था, एंड PM के विजिट करने की वजह से ट्रैफिक इतना ज्यादा था एंड उन लोगों ने रोड्स वगैरह भी सील करके रखे थे दैट मेरा सेंटर तक पहुंच पाना नियरली इम्पॉसिबल हो गया था। बहुत मुश्किलों के बाद मैं जैसे तैसे सेंटर पहुंची थी। उस टाइम भी मेरे पेरेंट्स शॉक थे कि इतना ज्यादा मुश्किल के बाद ये बच्ची, मतलब व्हाई शी इज नॉट क्राइंग। उसको, मेरे को खुद मेरे मन में लग रहा था कि जब शाम को मेरी फ्रेंड का कॉल आएगा कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, पेपर कैसा गया, तब मैं उसे ये बोलूंगी कि यार मैं तो पेपर दे ही नहीं पाई। पर जैसे तैसे बाय गॉड्स ग्रेस मुझे पेपर अटेम्प्ट करने का मौका मिला, मैं सेंटर पहुंच पाई।
फिर मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मेरा पेपर अब जो भी है, मैंने जितना भी मेहनत करी है, मैं घबराई नहीं उस मोमेंट में। मैं ना तो तब घबराई जब मैं सेंटर तक नहीं पहुंच पा रही थी, ना ही मैं पेपर के टाइम घबराई। मुझे ये लगा ठीक, आई नो ये जो 3 आवर्स है वो डिसाइडिंग फैक्टर है मेरी लाइफ के कि आगे क्या होगा, मेरी आगे लाइफ किस टाइप की होगी, मुझे फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा या फिर मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊंगी और अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर पाऊंगी। मैं इतना कुछ भी नहीं सोच रही थी, बस मुझे था ये मेरे सामने पेपर है, मुझे जितना आता है, जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैंने इन 3 सालों में पढ़ा है, वो सब मैं पूरा अच्छी तरीके से इस पेपर में उतार के अपना पूरा 100% दूं इस पेपर। सबसे पहले मैंने बायो स्टार्ट करा था। बायो उस टाइम काफी इजी आया था, मुझसे बायो बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। देन मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट करा, केमिस्ट्री भी बहुत सही आया था, केमिस्ट्री भी मुझसे बहुत अच्छे से हो गया था। देन मैं फिजिक्स के सेक्शन पे आई। फिजिक्स के सेक्शन में आने के बाद आधा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद एक पेपर में मुझे ग्लिच आने लगा। मुझे लगा अब नहीं होने वाला है मुझसे मुझे कांस्टेंट मेरे दिमाग में थॉट चल रहे थे, तान्या डोंट गिव अप, वरना तुम्हें अपना होम टाउन से नीचे वाले कॉलेज मिलेंगे और तुम्हें फालतू में अपने होम टाउन से दूर जाना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन ना हो और तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी तुम अगले साल जूनियर बन के आओ। तो वो थॉट मेरे को बहुत ज्यादा पुश करा कि नहीं करना है। फिर मैंने एंड तक अपना पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करा, जितनी मेरी पोटेंशियल थी, जितना मुझे आता था। पेपर देने के बाद मैं बाहर निकली, मुझे ये था कि मेरा पेपर अच्छा गया है, बट मुझे मतलब ऐसा था कि हो सकता है मेरा फिजिक्स में जो मुझे क्वेश्चन लग रहे हैं मैंने सही करे हैं, पर नेगेटिव मार्क में चले जाएं वो। तो मुझे प्रॉपर पता था कि मेरा पूरा पेपर डिपेंड कर रहा है कि मेरे फिजिक्स में कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं। और देन मैं घर आई, मैंने अपनी मम्मी को बताया, हाँ मम्मी ठीक है, अच्छा गया है मेरा पेपर, आगे देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं, क्या कैसा रहता है। मैं तो अपना 100% देके आ चुकी हूँ। देन रात में अनऑफिशियल आंसर की आई थी, उससे मैंने अपने मार्क्स मैच करे, तो मैं काफी शॉक्ड थी कि उस टाइम पे क्या होता था कि 500 अब हमारे स्टेट में माना जाता था श्योर शॉट सिलेक्शन है, कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा। एंड मेरे 592 आ रहे थे, जो कि मेरी रेगुलर टेस्ट में भी नहीं आते थे। तो मुझे इतना खुशी हो रहा था कि मैंने मेन जो नीट का एग्जाम था उसमें अच्छा स्कोर करा है, भले ही मेरे रेगुलर टेस्ट में इतने नहीं आ पाए हो, बट मेरी मेहनत रंग लाई। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। फिर जाके मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, वो भी बहुत खुश हुए। मैं इंटरनली इतना खुश थी कि फाइनली आई मेड इट, मैंने कुछ किया है। और खुशी थी वो मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। ये खुशी सिर्फ एक वही स्टूडेंट समझ सकता है जो काफी टाइम से कांस्टेंट एफर्ट डाल रहा हो, वो एक ही गोल की वजह से काफी सेक्रीफाइसेस कर रहा हो। जिस टाइम पे बाकी बच्चे मस्ती करते हैं, टीनेज अपना एंजॉय करते हैं, उस टाइम पे एक नीट एस्पिरेंट बैठ के अपने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के क्वेश्चन और बायो रट रहा होता है। काफी सेक्रीफाइसेस करने के बाद एक बच्चे का ये ड्रीम अचीव होता है। सो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हो कि आप भी इस खुशी को एक्सपीरियंस कर पाओ, तो अपनी छोटी छोटी जो ये मौज मस्ती वाली चीजें हैं टीनेज की, उन्हें सेक्रीफाइस करके एक बड़ी खुशी के लिए कोशिश करो और टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे खुद ये मेन चीज लगती है, अपने रेगुलर कोचिंग के टेस्ट के मार्क्स से प्लीज डिसहार्टन मत होना, खुद को किसी से कंपेयर मत करना, बट ये जरूर देखते रहना कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। डोंट बी अफ्रेड ऑफ ग्रोइंग स्लोली, बी अफ्रेड ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। अगर आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट वॉज ऑल अबाउट माई नीट जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।